हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने जो है रेलवेज़ के पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे। तो जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस देखनी है तो उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्लाइड के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आपकी नेक्स्ट वैकेंसी के रिगार्डिंग, या फिर किसी का जो रिज़ल्ट है उसके मार्क्स अच्छे हैं बट रिज़ल्ट नेगेटिव है, तो कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हो, आप हमें आस्क कर सकते हो। तो कहाँ करना है, जो आपको है यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप हमें पूछ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज़ है और इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ जाके आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप कहीं भी हमसे पूछ सकते हो। तो आपको जो है हर प्रॉब्लम जो भी है आपका सोल्यूशन जो भी जितना हो सकता है उतना अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाइंग आंसर आपको दिया जाएगा। सो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है। उसे क्या कहते हैं? मतलब जैसे कि कोई अर्थव्यवस्था है, उसमें पूंजी स्टॉक की वृद्धि जो होती है ना, उसको शुद्ध निवेश या फिर नए पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है। तो उसको कहते क्या है? देखो, शुद्ध निवेश द्वारा मापा जा रहा है तो उसको ना अपन शुद्ध निवेश ही कहते हैं। अब शुद्ध निवेश जो है उसको निकालते कैसे हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ऑप्शन बी है अपना आंसर। तो शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अब ये मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कह लो तो वो होता क्या है बेसिकली। एक एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे कि कोई चीज़ है, हमने वो मान लो 1,000 में ख़रीदी, तो जब हम उसको बेचेंगे ना तो वो 1,000 में नहीं बेच सकते। उसको कुछ ना कुछ मतलब प्राइस कम करके ही उसको बेचा जाता है। या तो 900 में बेचेंगे या फिर 800 में बेचेंगे। तो ये कम प्राइस कैसे? मतलब आप जब खरीद रहे हो तो 1,000 की, लेकिन बेच रहे हो तो कम की। तो उसमें क्या है, आपको जो डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस करना होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जितने टाइम तक आपने जो जो चीज़ है, जो भी आपने खरीदी, उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें से जो है आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके ही आप उस चीज़ को मतलब आगे बेचते हो, और जो भी है उसका जो मूल्य है वो इतना रह जाता है। जैसे कि मान लो ये है, मेरे ईयरफोन्स हैं, तो मैंने ये 1,000 में ख़रीदे, लेकिन मैं इनको बेच 1,000 में नहीं सकती। मुझे कुछ ना कुछ मतलब कम प्राइस करके ही इनको बेचना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ये यूज़ किए हुए हैं। तो बेसिकली ये सेकंड हैंड ऐसे सेकंड हैंड आ जाता है उसमें। ठीक है, OLX है, वो सब, ये सब वहाँ पे वही चलता है कि आप जो अपनी जो भी चीज़ें हैं आपकी यूज़ में नहीं आ रही है तो आप उन्हें किसी और को बेच दो कम प्राइस में। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर सिंपल सा। इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जा सकती। तो बेसिकली इसमें यह है कि आपको एक वर्ष तक वहाँ कृषि नहीं करनी है। तो देखो, जो ये भूमि है ना, ऐसी भूमि को कहा जाता है पड़ती भूमि। अब ये पड़ती भूमि होती क्या है? पड़ती भूमि क्या है? एक टाइम ऐसा होता है जब पड़ती भूमि पे बहुत अच्छे से खेती की जा रही थी, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, पर टाइम के साथ क्या हुआ, उसकी जो उपजाऊपन है ना वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया। ठीक है, तो कम होता गया, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो भूमि है उस पर दो मैक्सिमम 2 साल तक आप उस पर कोई कृषि मत करो, मतलब कोई खेती मत करो। तो जब आप उस पर खेती नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो उपजाऊपन है ना वो फिर से बढ़ जाएगा, फिर से वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए जो मतलब जो गैप होता है इस चीज़ का, तो वो मैक्सिमम 2 साल रखा जाता है। इसी को अपन पड़ती भूमि कहते हैं, जहाँ पे अपन एक या एक से कम वर्ष के लिए कृषि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन सी, पड़ती भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? वो तो बेसिकली जिसमें तो कभी कोई कृषि नहीं की जाती। पड़ती भूमि पे क्या पहले कृषि करते थे, लेकिन वो उपजाऊ मतलब उसकी जिसकी उपजाऊपन है वो कम हो गया, इसलिए हमने जो है 2 साल का गैप रख दिया, हम वहाँ भी कोई कृषि नहीं कर रहे हैं। जब उसका जो उपजाऊपन है वापस से अच्छा हो जाएगा फिर हम वहाँ फिर से कृषि कर सकेंगे। तो ये होता है पड़ती भूमि। बंजर भूमि में ना पहले कभी किया था ना आगे भी कभी कर सकते। बंजर भूमि पर कोई खेती नहीं होती। ठीक है, बंजर भूमि में भी जैसे कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी विधियाँ होती है जिससे अपन बंजर को क्या है एक उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बट कन्वर्ट करने की बात कर सकते हैं, बंजर भूमि पे कोई खेती नहीं होती है। ठीक है, सो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पड़ती भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? ऑब्वियस ही बात है, बीज ही कहा जाता होगा। जो छोटे छोटे मनके होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। ऑप्शन जो है अपना सी, बीजाणु। ठीक है, बाएं दल तो बाएं मतलब कोई आउटलेयर होगी वो, पंखुड़ियाँ तो उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पुष्प केसर जो उसमें ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है उसको पुष्प केसर कहते हैं। बीजाणु उसमें छोटे छोटे मनके होते हैं ना फूल के अंदर। देखना कभी फूलों को ऐसे आप थोड़ा सा खोल के देखोगे ना, उनमें छोटे छोटे मनके से होते हैं, कई सारे फूलों में होते हैं, तो वो उन्हीं को बीजाणु कहा जाता है। ओके, कहाँ होते हैं? अंडाशय के अंदर होते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी,
एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है, अच्छा ऐसा पूछा है क्या। ओके, तो देखो एलिफेंटा गुफाएं है ना, इनका जो पुराना नाम था वो था घारापुरी। ठीक है, घारापुरी गुफाएं इनको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये घारापुरी द्वीप पर स्थित है। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, घारापुरी द्वीप। और जो एलिफेंटा नाम है, इनका जो एलिफेंटा नाम है वो पुर्तगालियों ने रखा था। बिकॉज यहाँ पे क्या है, पहाड़ियों को काट के विशाल मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। तो उसमें भगवान शिव जी की मूर्तियाँ बहुत सारी, हाथियों की मूर्तियाँ, तो ऐसे करके जो पुर्तगाली आए थे यहाँ पर उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने फिर इसका जो घारापुरी से नाम है एलिफेंटा रख दिया था। ठीक है, और ये जो जो गुफाएं हैं अपनी एलिफेंटा की, ये महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और आई थिंक ये विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। ये 1980 में आई थिंक किया गया था इनको सम्मिलित। एंड यहाँ पे क्या है, भगवान शिव की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। टोटल जो है 7 केव्स हैं, यहाँ पे 7 गुफाएं हैं। और जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, उनको कट करके उनको जो मूर्तियाँ हैं उनका निर्माण किया गया, बहुत फेमस है। कभी मौका मिले तो जाना घूमने, बहुत अच्छी जगह है। मैं फ़ोटोज़ में देखा हुआ, मेरा भी मन है। बट ऐसा कहते हैं कि बहुत मतलब कला मतलब दक्षिण भारत का एकदम कहो ना, आपके क्या स्थापत्य कला का बहुत ही मतलब अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे से पहाड़ियों को काट के ऐसे बहुत अच्छे से कारीगरी की गई है। एंड और इसका जो जैसे कहते हैं ना कि किसने खोजा एक तरीके से, तो इनको जो है राष्ट्रकूटों के टाइम का आई थिंक कहा जाता है। राष्ट्रकूट जो वंश रहा था उसके टाइम पे इनको खोजा गया था ऐसे करके। तो वहाँ यहाँ पे क्या है, बेसिकली गुफाएं हैं खूब सारी, मतलब खूब सारी नहीं, 7 हैं, जहाँ पे 26 स्तंभ करके बने हुए हैं। मतलब काफ़ी फेमस है। तो ठीक है, याद रखना इनका प्राचीन नाम क्या है, घारापुरी। तो ये घारापुरी द्वीप पर स्थित है। नाम किसने रखा था एलिफेंटा, पुर्तगाल ने रखा था। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली सर पूछा है जो 21 जून है उसको किस रूप में मनाया जाता है। तो ये तो मेरा फेवरेट है, एकदम फेवरेट है। तो इसको 21 जून जो है उस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। और पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। पूरे विश्व ने माना है कि जो योग है वो भारत की देन है। ठीक है, थोड़ा सा प्राउड फील करो इस चीज़ पे। एंड जो योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड हर साल जो है योग जो 21 जून होता है, तो योग दिवस के लिए क्या एक थीम रखा जाता है, मतलब नाम रखा जाता है बेसिकली। एंड एक जगह डिसाइड की जाती है, जहाँ पे जैसे इंडिया में हो गया, राजस्थान में कहाँ सेलिब्रेट करना है, इंडिया में कहाँ सेलिब्रेट करना है। अभी तो खैर कोविड की वजह से सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, बट सेलिब्रेट भी होता है, एक नाम भी रखा जाता है। तो हर साल क्या है 21 जून पे एक थीम रखी जाती है। तो आपको ये तो याद रखना है, एक आप थीम का नाम और याद रख लें, बिकॉज वो कई बार पूछ लिया जाता है, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि इस साल था तो योगा फॉर वेल बींग्स ऐसे करके थीम हो गया, योगा फॉर हेल्थ ऐसे करके, मतलब रख देते हैं कुछ ना कुछ नाम जो भी सूट होता है उस साल के उसमें। तो 2 साल से तो कोविड का ही चल रहा है, तो इसने रखा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मेरा तो एकदम फेवरेट डे है, बिकॉज मैं खुद एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से मुझे अच्छा लगता है योगा सिखाना करना। मेरा एक चैनल भी है इंस्टाग्राम पे, योग विद सारा। तो किसी को देखना हो योगा पोस्चर, वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। सिंपल सा आंसर है वो है मणिपुर। कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनका सिंपल आंसर होता है, याद कर लिया करो। मैंने पहले भी बताया PYQ एंड जो मेन है, बस ज़्यादा नहीं जाना इन चीज़ों में। तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ओके, मतलब पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। जड़ों से अपन जो पानी देते हैं पौधों में वो जड़ों में देते हैं। तो एक जाइलम करके होता है, जाइलम क्या करता है, जो जड़ों में जितना भी पानी या जो भी होता है चीज़ें, वो क्या पानियों को पूरे तने में, फिर टहनियों में, फिर पत्तियों में, मतलब ऐसे पूरे उसमें पहुंचाता है। तो एक तरीके से एक पाइप लाइन का काम करता है। ठीक है, जो जड़ों से पत्तियों में पानी पहुंचाता है, तो उसको जाइलम कहते हैं। और जितने भी पोषण तत्व या जो भी चीज़ें हैं वो वापस से ऑक्सीजन या जो भी आता है, तो वो जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो चीज़ें चाहिए होती है, सूर्य की रोशनी हो गई, CO2 हो गया, तो वो जो है पत्तियों के थ्रू जड़ों में जो आता है वो फ्लोएम के थ्रू आता है। तो थोड़ा सा तो याद रखना, जाइलम से क्या है, जड़ों से पत्तियों में पानी जाता है। ठीक है, फ्लोएम में पत्तियों से जड़ों में आता है, क्या आता है, CO2 वगैरह ये सब चीज़ें। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? ओके, चौथी बौद्ध परिषद मतलब कि देखो सबसे पहले तो जो जितने भी राजा हुए हैं जो प्राचीन काल में, तो जो राजा जिस धर्म को फॉलो करता था या फिर जिस भी मठ को मानता था वो उसका कुछ ना कुछ मतलब उस धर्म के लिए कुछ ना कुछ अच्छे से इम्प्रूवमेंट करता था, या कुछ ना कुछ मतलब कुछ मठ बना दिए, या कोई भी मतलब अच्छे से कुछ कर दिया। जैसे कि कोई मुस्लिम है तो वो मस्जिदें बना रहा है, वो हिंदू है तो मंदिर बना रहा है, और जो जिसका मतलब अनुयायी है वो उसके लिए कुछ ना कुछ अनुदान दे रहा है, या कुछ भी अच्छे से मतलब कर रहा है प्रोग्रेस के लिए। तो जो जैसे कि अब बौद्ध है, बौद्ध धर्म में क्या टोटल 4 संगीति हुई थी, 4 बौद्ध परिषद बुलाई गई थी। ठीक है, तो जो सबसे जो लास्ट वाली थी ना वो फर्स्ट ईस्वी में आई थी, मतलब पहली शताब्दी में। तो वो जो बौद्ध परिषदें बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा, राजा कनिष्क रहा था, उसके द्वारा जो है चौथी बौद्ध परिषद बुलाई गई थी। और उससे पहले जो है जैसे कि सबसे पहले किसने बुलाया था, तो वो बुलाया था अजातशत्रु ने। दूसरी जो है कालाशोक ने। तीसरी जो है वो सम्राट अशोक ने बुलाई थी बौद्ध परिषद। चौथी जो है कनिष्क ने। ठीक है, तो ऐसे याद रखना आप, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक, कनिष्क। ठीक है, आ का मतलब एक करके याद रख लेना थोड़ा सा, टोटल 4 है, ज़्यादा नहीं है। ओके, तो अपना जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए, कनिष्क ने बुलाई थी चौथी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? भारतीय रेगिस्तान सिर्फ एक जगह है, वो है राजस्थान। सो मैं राजस्थानी हूँ, मुझे अच्छा मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये जो है अरावली श्रेणी गई हुई है, उसके पश्चिम में स्थित है पूरा जितना भी जो थार का रेगिस्तान बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो वो पूरा अरावली के पश्चिम में स्थित है। तो बस वही अपना आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी, अरावली। याद रखना, मतलब अरावली जो पर्वत श्रेणी है पूरा राजस्थान को क्रॉस करके जाती है। ठीक है, राजस्थान को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करती है, पश्चिम पूरब। तो पूरब साइड में हाड़ौती स्थित है और इस साइड में क्या है जो रेगिस्तान है वो स्थित है। ठीक है, अब ये अपना लास्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ओके, देखो जो ये कंपनी यानी बैंक है, ये बैंक इस्टेब्लिश हुई थी आई थिंक 1966 में इस्टेब्लिश हुई थी। टोटल 68 समथिंग कुछ मेंबर हैं इसके। और इसका मोटो क्या होगा, मतलब जितनी भी बैंक है ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो करना है, इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट है, किसके थ्रू करना है, अनुदान देके करना है, ऋण देके करना है। तो वो इन सब जो बैंक्स हैं इनका काम होता है। और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, अपने भी इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिनको फंडिंग कौन कर रहा है, ADB कर रहा है। इनफैक्ट राजस्थान में इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी फंडिंग जो है वो ADB के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली इनका क्या है, डेवलपमेंट करना मेन इनका मोटो होता है। तो ये था अपना आज का आखिरी सवाल, इसका आंसर फिलीपींस है। ध्यान रखना हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस में, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज आपकी नेक्स्ट वैकेंसी एकदम कॉर्नर पे है, कभी भी अनाउंस हो सकती है। और तो आप जितने भी PYQ उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। एंड अपना जो चैनल है डीप्स एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी ज्वाइन करवाएँ। और आपको जो वीडियो था, हमने जो भी जितने भी क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट किए, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, उसका आपको विद आंसर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।